हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 5 मार्च 2024। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? और इसका आंसर है सुमन कुमारी। यानी सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुमन कुमारी। अब देखिए, प्रिया झिंगन इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाली पहली महिला हैं ये, इन्हें भी याद रखिएगा। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, भारत में पहली महिला। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला बनी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला निर्देशक नीना सिंह बनी है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कांचन देवी बनी है। भारत की पहली महिला एड डे कैंप भारतीय वायुसेना अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी बनी है। और सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनीता बीएस बनी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और इसका आंसर है शहबाज शरीफ। यानी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, शहबाज शरीफ। अब देखिए, आरिफ अलवी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब राज्य की मुख्यमंत्री बनी है हाल ही में। और हाल ही में सरदार आयज सादिक पाकिस्तान नेशनल असेंबली के नए स्पीकर बने हैं। अब देखिए, हाल ही में नियुक्त हुए विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अहमद अबद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नायब बुकेल अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ऑल्जोस बैक्टनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टोप फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रोबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टियो तुबालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। ओजाली ओसमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। और फेलिक्स त्सेकेदी ये कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध चांदी शिल्प विधि फिलाग्री वर्क के लिए जीआई टैग किसे मिला है? और इसका आंसर है कटक। यानी प्रसिद्ध चांदी शिल्प विधि फिलाग्री के लिए जीआई टैग ओडिशा के कटक को मिला है। यानी इसका सही आंसर होगा बी, कटक। देखिए, फिलाग्री वर्क, बिद्री वर्क, कटक की तारकसी भारत के प्रसिद्ध चांदी शिल्प विधियां हैं। अब देखिए, ओडिशा का जीआई टैग, यानी ओडिशा को मिले अब तक जीआई टैग। ओडिशा इकथ एक बंध कला है जिसे बंध के नाम से जाना जाता है। ओडिशा रसगुल्ला, इसे भी ओडिशा का जीआई टैग मिला है। कंधमाल हल्दी ओडिशा का जीआई टैग मिला है। ओडिशा पट्टचित्र, बहरमपुर पट्टा साड़ी, संबलपुरी बांधा साड़ी, इसे भी ओडिशा का जीआई टैग मिला है। गंजम केवड़ा फूल जीआई टैग मिला ओडिशा का। और कर्नाटक पत्थर पर नक्काशी, इसे भी ओडिशा का जीआई टैग मिला है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध लाख की चूड़ियों का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? और इसका आंसर है हैदराबाद। चारमीनार के पास हैदराबाद के
लाड बाजार की प्रसिद्ध लाख की चूड़ियां को जीआई टैग मिला है? यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हैदराबाद के लाख की चूड़ियों का भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। हलीम के बाद प्रतिष्ठित जीआई टैग पाने वाला ये दूसरा हैदराबादी उत्पाद है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल कटाई चटनी को 2 जनवरी 2024 को जीआई टैग मिला है। जम्मू और कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग चाय, मसूर पान का पत्ता, इंदौर के चमड़े के खिलौने, ओडिशा रसगुल्ला, कांगड़ी साड़ी और कश्मीर केसर को जीआई टैग मिला है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का संयुक्त अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ है? और इसका आंसर है मलेशिया। यानी भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का संयुक्त अभ्यास विशाखापत्तनम में 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजन किया गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जियन 2024 का 5वां संस्करण का आयोजन भारत के राजस्थान में किया गया। हिंद महासागर में भारत, मालदीव, श्रीलंका की त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16वें संस्करण का आयोजन 22 से 25 फरवरी 2024 तक मालदीव माले में किया गया। सही कर लीजिएगा, ये मालदीव माले में किया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल के काठमांडू में वीरेंद्र शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 19 देशों के 1125 सैन्यकर्मी ने भाग लिया। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता कौन बने हैं? और इसका आंसर है पुनेरी पल्टन। यानी प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता पुनेरी पल्टन ने बना है। पुनेरी पल्टन के कप्तान कौन है? असलम इनामदार। यानी प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता पुनेरी पल्टन है और पुनेरी पल्टन के कप्तान है असलम इनामदार। अब देखिए प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण 2014 में खेला गया था और प्रो कबड्डी लीग के विनर सीजन के टीम के विजेताओं के नाम है ये। प्रो कबड्डी लीग सीजन 1 के विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 2 के विजेता हैं यू मुंबा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 3 के विजेता पटना पायरेट्स, 4 का भी पटना पायरेट्स, 5 के पटना पायरेट्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 के विजेता बेंगलुरु बुल्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 के विजेता बंगाल वॉरियर्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता दबंग दिल्ली और प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ICUNR अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? और इसका आंसर है डॉक्टर सीमा शर्मा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सीमा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी माह में देश का जीएसटी संग्रह कितना प्रतिशत बढ़ा है? और इसका आंसर है 12.5%। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और इसका सही आंसर है 174वां। यानी भारतीय
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 4 मार्च 2024 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए 174। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक श्री जनार्दन प्रसाद हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6ठा संस्करण का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक कहां किया गया? और इसका सही आंसर है केन्या के नायरोबी में। यानी इसका आंसर होगा ए, केन्या के नायरोबी में किया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6ठा संस्करण का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च तक केन्या के नायरोबी में किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक आशय पत्र पर समझौता किया है? और इसका आंसर है कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक आशय पत्र पर समझौता किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? और इसका आंसर है मणिपुर, इम्फाल। यानी पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन इम्फाल, मणिपुर में हुआ है। यानी इसका आंसर होगा ए, इम्फाल, मणिपुर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन इम्फाल, मणिपुर में किया जा रहा है। 7 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 17 फिल्में दिखाई जाएंगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक देश के कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है 785। यानी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक 785 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 785। और इसका विषय यानी थीम क्या है? युवा आवाज राष्ट्रों में बदलाव में शामिल हो और सशक्त बने। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सच्चर साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चाक्षुष रिपोर्ट संदिग्ध धोखेधड़ी संचार सुविधा लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। यानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में सच्चर साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चाक्षु रिपोर्ट संदिग्ध धोखेधड़ी संचार सुविधा को लॉन्च किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी वैष्णव। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा विज्ञान अनुभव केंद्र की आधारशिला रखे हैं? और इसका आंसर है हैदराबाद। यानी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जी किशन रेड्डी के साथ CSIR IICT यानी भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के परिसर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशेष जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखे हैं। यानी इसका सही आंसर होगा सी, हैदराबाद। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार का उद्घाटन किए हैं? और इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी,
ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह प्लांट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। यह छत और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। यह परियोजना प्रतिवर्ष लगभग 2700 मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन होगा, जो 2 दशकों में 54,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंचायती राज मंत्रालय ने 4 और 5 मार्च 2024 को झारखंड के किस शहर में दूसरे PESA क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? और इसका आंसर है रांची। यानी पंचायती राज मंत्रालय ने 4 और 5 मार्च 2024 को झारखंड के रांची में दूसरा PESA क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, रांची। अब देखिए PESA इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 3 मार्च। यानी विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस भी मनाया गया था। अब देखिए 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस मनाया गया था। हालांकि 2 मार्च को टेक्सास का स्वतंत्र दिवस भी है। अब 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 3 मार्च। यानी विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 मार्च। अब देखिए विश्व वन्यजीव दिवस 2024 यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 का थीम यानी विषय क्या है? कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यानी इसका थीम है कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।